के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, हमें उठाने हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने हमें बचाने यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन हमें हर पल यीशु बुलाता है। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज अक्टूबर महीने का अंतिम तारीख है। एक महीना और प्रभु हमें प्रदान किया और कल से हम लोग एक नए महीने की शुरुआत करेंगे। नवंबर महीना विशेष रूप से हम हमारे मृतक भाई बहनों को, माता पिताओं को, परिजनों को याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम लोग जीवित हैं, अक्सर हम प्रभु को धन्यवाद देने भूल जाते हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में दिए हर एक पल के लिए एक अमूल्य वरदान है, जो हमारे से आगे प्रभु के पास चले गए हैं। जब हम उनकी स्मृति में कहीं पर खड़े होते हैं, तभी हमें याद आता है कि प्रभु हमें जीवन देकर एक महान वरदान हमारे जीवन को देते हैं। तो जो प्रभु ने हमारे जीवन में जो वरदान प्रत्येक दिन गत महीने में दिए हैं, सभी को याद करते हुए धन्यवाद स्वरूप इस पवित्र में सब बलिदान को हम चढ़ाएं। माँ मरियम का त्योहार भी है। हम विशेष रूप से माँ मरियम को याद करते हैं। इस महीने में हम मिशन को याद किया है एवं रोजरी करते हुए माँ मरियम को याद किए हैं। सभी के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको अनुग्रह आशीष प्रदान करें। जो प्रार्थना यहाँ पर चढ़ी गई है, तमाम प्रार्थनाओं को इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता से हम प्रभु की ओर उठाते हैं। प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्त जन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते ही जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा
जो तेरे दादा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जीवन आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्या 1 से 4 तक। पाठ का मूल वाक्य, आप एक मत हो जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दे। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दे। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरे हृदय में अहंकार नहीं है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। मैं न तो बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में पड़ा और न ऐसे कार्यों की कल्पना की जो मेरी शक्ति से परे है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। मैं माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे की भांति तेरे सामने शांत और मौन रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे और सत्य को पहचान जाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 12 से 14 तक। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वालों से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ, ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को, ना धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हें निमंत्रण कर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लकड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होंगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज का सुसमाचार बड़ी सीधी बात हमारे सामने रखते हैं कि अगर हमें भला कार्य के लिए करना है तो वो भला कार्य ऐसे लोगों को
ऐसे निस्सहाय लोगों के लिए किया जाए जो आपको वापस उस कार्य का बदला ना चुका पाए। ऐसे में प्रभु आपका बदला चुकाया जाएगा। प्रभु के विशेष रूप से अंतिम विधि से जुड़े हर एक शिक्षा इसी पर आधारित है। हमारे भले कार्यों के कारण हमारी मुक्ति, और हमारा भला कार्य वही होता है जो हम निस्सहायों के लिए करते हैं। लेकिन आज का पहला पाठ फिलिपियों के पाठ में हमने जो सुना उसी पर थोड़ा सा आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दलबंदी से दूर रहे, डिवीजन से दूर रहे। प्यारे भाई और बहनों, किसी भी समाज या परिवार तब टूटने लगते हैं जब वहां पर इस प्रकार के डिविजन्स होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश विभिन्नताओं का देश है और तमाम विभिन्नताओं को अपना अपनी जगह है। केरल के लोगों के भाषा अलग, उनका खाना अलग, उनका पहनावे अलग, सब कुछ अलग। कश्मीर के लोगों के खाना अलग, भाषा अलग, पहनावे अलग, धर्म अलग, सब कुछ अलग। कभी कभी भारत को देखकर विदेशी लोगों को यह मन में सवाल आता है कि ये एक देश कैसे हो सकता है, क्योंकि हम भिन्न हैं। एक देश, एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश से बिल्कुल भिन्न हैं, उसके बावजूद भी हम एक कैसे बना रहता है, सबके लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमारे देश का यही खासियत है, विभिन्नताओं में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हमारे कोर इंडियननेस में है। हमें यही सिखाया गया है बचपन से। हालांकि आजकल नरेटिव बदलता जा रहा है। हम एक दूसरे से क्यों भिन्न हैं यह सिखाया जाता है। आप एक दूसरे से क्यों भिन्न हैं यह बताया जाता है। हमारे पड़ोसी हमसे क्यों भिन्न है यह दर्शाया जाता है। लेकिन उसका एक पहला जो पहलू है वो है कि हम अलग होने के बावजूद भी एक कैसे हैं। यह सबको एक साथ लाने का प्रयास है। जो व्यक्ति कहता है कि हम दूसरे से भिन्न क्यों हैं, उसके नीयत में खोट है, वो विभाजन चाहता है। पर जो व्यक्ति कहते हैं हम भिन्न हैं, उसके बावजूद भी हम एक कैसे, वो व्यक्ति एकता चाहते हैं। हमारे परिवारों में, समाज में इस प्रकार की बातें हम अक्सर इस समय देखते हैं। एक दूसरे से क्यों भिन्न है, इसी पर चर्चा होती है। हमारे मीडिया में यही चर्चा होती है। उनके नियत पे कोट है जो कहते हैं कि हम एक दूसरे से क्यों भिन्न हैं। वही ईश्वर का दूत हो सकता है, वही ईश्वरीय व्यक्ति हो सकता है जो सबको एक साथ लेकर चले। हमारे कलीसियाओं के बात भी मैं कहना चाहूंगा। हमें से काफी कुछ ऐसे लोग हैं, लीडर्स हैं, जो ये कहते हैं कि हम उस कलीसिया से क्यों भिन्न हैं। उनकी नियत में खोट है। पर जो कहते हैं कि हम अलग होने के बावजूद भी, हमारे वर्शिप तरीके सब कुछ अलग होने के बावजूद भी हम प्रभु में किस प्रकार एक है, वो प्रभु का दास है। पहचान कर लीजिए। परिवार में भी, समाज में भी जो कोई विभाजन करता है वो ईश्वर का दास नहीं हो सकता। उनकी नियत में खोट जरूर है।
प्यारे भाई और बहनों, हमारा देश अनेकताओं का देश है। इसको हम सबको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अनेकता होने के बावजूद भी हम लोग सब एक हैं। यही हमारी खासियत है, ये हमारे जीन में है। द कोर फीचर ऑफ इंडियननेस। बाकी लोग भले इस बात को ना समझे, अलग होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। दलबंदी से दूर रहें। अगर आपके परिवार टूटना नहीं चाहते हैं, आपके समाज टूटना नहीं चाहते हैं, आपकी कलीसिया टूटना नहीं चाहते हैं, दलबंदी से दूर रहें। संत पौलुस बहुत पीड़ाओं के साथ में फिलिपियों को यह लेटर लिख रहा है, क्योंकि उनके बीच में किसी ने विभाजन का बीज बोया था। जहां कहीं पर भी विभाजन का बीज बोया जाता है, वो समाज है, इंस्टीट्यूशन है, परिवार है, सब बिखर जाता है। दलबंदी से दूर रहे। जो दलबंदी की भाषा बोलते हैं उनसे भी दूर रहे। प्रभु हमारे देश को, हम सबको, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे पैरिश को, सबको एक साथ आगे लेके चले। आमीन। तुझको चढ़ाई भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाई भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने तुझको चढ़ाए भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाए भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें उन सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु इस शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हम विशेष रूप से जिस प्रकार संत पौलुस हम सबको आह्वान किया दलबंदी से बचे रखे और एक दिल होकर एक साथ रहें, प्रभु हम हमारे देश को समर्पित करते हैं। हमारे देश विभिन्नताओं में एकता को अभी तक सेलिब्रेट करने वाला एक देश हुआ करता था, लेकिन प्रभु जी गुटबाजी
दलबंदी और स्वार्थ के कारण प्रभु हमारे देश के लोगों के बीच में आपसी भेदभाव, मनमुटाव सब आज बहुत तेजी से फैल रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को फिर से एक बना दीजिए। हम सब एक दूसरे का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, अपनी अपनी कट्टरताओं को छोड़कर एक साथ भाई बहन होकर अमन चैन से जी सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया का प्रभाव हमें बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाए, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार हम सबको करते हैं। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।